mission. That was her manifesto, and I believe that she will, I am saying that she will complete your mission. ताकि आने वाला कल को रेसिज्म जो है वो एटलीस्ट कम रहने के लिए ना, दैट स्क्रैप तो नहीं होगा, क्योंकि अभी जो कर रहे हैं वो लोग भी तो जान के ही कर रहे हैं, तो जो अपने सोच से एडमेंट होते हैं उसको तो चेंजेस नहीं कर सकते ना, लेकिन कल का जो आने वाला बच्चे हैं उनको तो चेंजेस कर सकते हैं। वो चेंजेस कहाँ से आएगा? माइंडसेट कहाँ से आता है आपका? एजुकेशन थ्रू। तो जब एजुकेशन सिस्टम में ही हमारा नोटिस के बारे में होगा तो ऑफकोर्स कुछ इम्पैक्ट कर सकता है वो लोग, तो वो भी अभी तक लेकिन लागू नहीं हुआ। इस बार सिर्फ छोटा सा वो आया कि सिलुक विलेज को लेके ना, एनसीईआरटी बुक में अगर आप लोगों को याद होगा, एनसीईआरटी बुक में हमारा सिलुक विलेज का एक छोटा सा राइटअप है, द मोस्ट क्लीनेस्ट विलेज इन इंडिया, वो चीज़ जो फीचर्ड हुआ है ना। ऐसे ही और भी आने वाला कल को हम लोग को उस पॉलिसी में भी काम करना चाहिए जहाँ पे सारा इंडिया में हमारा एटलीस्ट नोटिस का बारे में, अरुणाचल का बारे में एटलीस्ट फीचर्ड कर सकने के लिए ना। Recently, Mizoram ruled about women losing recognition after marrying outside the state. I will not talk about the immovable property, but to lose my tribal identity just because I chose to marry someone I love. Meanwhile, our men are applauded, given clapped when they marry more than one woman. Both respect me, especially in the Nishi society. But us as women, हम लोग का ऊपर धमकी मिलता है पेरेंट्स से भी, खुद का पेरेंट्स से भी, कि तुम 2-3 थर्ड वाइफ में चला जाओ, बट अगर तुम निशी समाज से किसी और कोई और समाज से शादी किया तो उस दिन तुम मेरा घर का बेटी नहीं है, यू आर आउट फ्रॉम माई कम्युनिटी। इस तरह से हम लोगों को बोला जाता है। व्हाट वुड यू आप इसके लिए, इसका ऊपर में आप क्या सोचते हैं? मोर ओवर ये क्वेश्चन थी थोड़ा कंट्राडिक्ट ना। When my mother married my father, before that she was a Tagin, okay. Now she consider herself a Nishi, क्योंकि वो मेरा पिताजी से शादी करके आया ना। तो हमारा एक अपना ट्रैवल लेन है, ट्रैवल कस्टमरी लॉज है जिसका चलते ये चीज़ जो होता है। तो जब चीज़ को हम लोग ऑलरेडी अवेयर है, जिस मतलब अगर इसको चेंजेस करना है बोलने से वो लेवल से ही चेंजेस करके लेके आना पड़ेगा। सो आई डोंट हैव एग्जैक्ट पॉइंट जिसको आपको हम एक जस्टिफाई कर सके। इनफैक्ट आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू कि आप इसमें क्या इनपुट देना चाहिए जिसको हम जाके एटलीस्ट प्लेसमेंट कर दे सके या इनको और भी एम्फसाइज कर सके ना। आपका इसमें क्या राय है कि बीइंग एज ए लीडर आप उसमें स्टैंड करो, आपका क्या ऐसे मतलब लड़की के लिए नहीं वो अपना ट्राइबल को लूज़ नहीं करना है बल्कि ऐसे ही स्टैंड करना है ना, लड़की को ये एडवोकेसी करना है कि ट्राइबल का जब बात करते हैं तो आप लोग जब प्यार तो फिर बियॉन्ड द बाउंड्रीज होता है ना, लेकिन जब अपना ST-PRC का जब बात आता है उसका तो कुछ बाउंड्रीज है। तो इसलिए ये जो बहुत कंट्राडिक्ट और कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर आप हमको किस वे में उसको मतलब रिप्रेजेंट करो सोच नहीं किया है। तो अब ये मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे कि आपने अपने बात चीज़ में कहा कि समवन शुड बी अ मूवर ना, तो अभी आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स और स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स है उसका भी मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे आगे चलकर अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए लड़कियाँ कितना कर सकती है, क्यों नहीं आ रही है, इसका हमें पता नहीं कि क्यों नहीं आ रही है। तो ये आए तो इसके लिए क्या आप मूव कर क्या इनिशिएट करेंगे? अगर आप जीत जाते हैं तो आप कुछ तो आपने कहा कि समवन शुड बी मूवर, तो आप क्या एक्शन लेंगे? स्पेसिफिक नहीं है, पर इस पे मैं यही बोलना चाहूँगा जितना भी आने वाला कल को जो वुमेन लोग जो रिप्रेजेंट करेगा ना उनको सही से नर्चर करके आगे भेजना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब हम लोग क्लोजली देखेगा हम लोग ही खुद को डिलिमिट करते हैं कि शायद हम इसको नहीं सकेगा, क्या शायद इनको हम नहीं कर पाएगा, राइट। तो जब ये सोचते हैं तो तब हम लोग करता भी नहीं है। तब इसलिए तो आप एक स्टेरियोटाइप है हमारा सोसाइटी में कि लड़की लोग लीडर वजह करके क्या मिलेगा, क्या करते हैं लड़की लोग लीडर में ना। तो ये सब चीज़ स्टेरियोटाइप को आपको जब ब्रेक करना है, आपको ये जो 1-2 साल का ये जो जनरेशन है ना, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हम लोग वुमेन लीडर को स्टेरियोटाइप को तोड़ने के लिए, चेन को ब्रेक करने के लिए। इट्स नॉट ईजी राइट टू ब्रेक द चेन। तो हम लोग अपना कंफर्ट जोन से निकाल के वो एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा
जहाँ पे लोगों का सोच बदले कि नहीं, लड़की भी सकता है इस चीज़ में, लीडरशिप में ना। सो दैट कल को जब लड़की प्रेसिडेंट में जब कंटेस्ट करेगा, उनका माइंडसेट एक ऐसा हो जाना है कि ये लड़की भी सकेगा। क्योंकि आज का समय में उठने से भी आपको किस बेस में सपोर्ट करेगा उसको तो वो जज करेगा ना। क्या ये लड़की किसी का टेबल में जाके धमका सकता है क्या किसी को ना? किसी को जाके वो लात मार सकेगा क्या? किसी का टेबल को उठा के फेंक सकेगा क्या? किसी का पेपर छीन के लेके आ सकेगा क्या ना? क्या ये गवर्नमेंट को उंगली दिखा के बात कर सकेगा, आग दिखा के बात कर सकेगा? ये सब तो सवाल करता है। तब ये जब सोचते हैं तो वो लोग ऑलवेज चूज अ फीमेल ओवर मैन, कि हाँ ये लड़का ये अच्छी कर सकेगा ऐसे, ये आगे तो नहीं कर सकेगा ऐसे। तो उसके लिए हम लोग को भी खुद वो जो स्पॉट को बनाना पड़ेगा ना, थ्रू रिजर्वेशन ही सही, एक लीडरशिप पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ के। तो मेरा ये टेन्यूर में जितना हमने मैनिफेस्ट किया वो तो प्रैक्टिकल लेवल में तो काम होगा ही, पॉलिसी में भी हम ज़रूर काम करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ शायद हो पाएगा या कोई शायद नहीं भी हो पाएगा। लेकिन मेरा मेन गोल है कि इतना एम्पावर्ड करने और उनको इतना साथ में काम कराना है हम, जो कि आने वाला कल को वो जब जनरल में कंटेस्ट करेगा ना, कि वो मेरे लिए एक अचीवमेंट होगा कि उनको हम वहाँ वो लेवल तक हम एम्पावर्ड कर सकें। So today I had an mass interaction program with PhD scholars from Rajiv Gandhi University. Of course, शुरू में जब ये प्रोग्राम रखा था, I was little skeptical, क्योंकि अभी आए दिन आप लोग खुद भी देखा होगा, प्रेसिडेंट कैंडिडेट और जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट, प्रोटोकॉल पोस्ट वाला लोग इतना आए दिन हर शाम कुछ ना कुछ नाइट रखते हैं, आदि नाइट, गालो नाइट, निशी नाइट, राइट। तो ये सब चीज़ हर एक दिन कोई भी डेट जो है खाली नहीं रह रहा था। हम थोड़ा सोच रहे कि क्या लोग टर्न आउट होगा ना। अभी जब प्रेजेंट जीएस में हर कोई जाता है, छोटा मोटा पोस्ट में तो कोई ध्यान ही नहीं देता ना। तो ये प्रोग्राम को हम अगर रखने से कितना लोग आएगा होगा। तो आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल, बट हमने सोचा कि नहीं, ये एक चेंजेस का भी बात है ना। हम भी देखना चाहते हैं कि जो लर्नर स्कॉलर्स है और जो हमारा स्टूडेंट्स है, वो लोग अभी वुमेन में भी लीडरशिप देखते कि नहीं देखते ना, क्वालिटी लीडरशिप अगर देखें, तो उनके लिए हमने ये इवेंट रखा। And I won't say to my surprise, but of course I was expecting. तो बहुत सारा आपका almost 70 scholars जो है वो turn out हुआ, and I'm so happy कि उनका ये चीज़ जो presence ही हमको इतना motivate किए आज का समय में, because आज का जो प्रोग्राम है ये जो one of a kind प्रोग्राम है, जो आज तक आप में जो women leaders लोग जो participate किए या contest किए, कभी ऐसे mass interaction प्रोग्राम PhD scholars के साथ नहीं रखा है ना। तो हमने ये चीज़ को कर पाया कि हम खुद का इस चीज़ से हम खुद ही इंस्पायर है कि हमको आने वाला समय में और भी ऐसे ही मास इंटरेक्शन रखना चाहिए, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरेक्ट होगा, सोच विचार जो है एक्सचेंज होगा, मेरा भी सोच मैनिफेस्ट को वो सुनेगा और उनका भी जो हमको लेके आगे आप जब लीडरशिप करना जा रहा है, तो आप जो है हमारे लिए ये चीज़ को कर देना है या इस चीज़ का आपका क्या सोच विचार है ना। जब वो ऐसे इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, वो जो इंटरेक्टिव सेशन जो है वो काफ़ी इंसाइटफुल भी रहते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी है ना, क्योंकि सबमिसिव का साथ भी चल सकना बहुत ज़रूरी है। तो यस, ऑफ कोर्स इट टर्न आउट टू बी ग्रेट एंड बहुत अच्छा लगा हमको। Along with this, students and scholars, we have seen that very well-known figure, even Professor Kabak also in your program, आपके सपोर्ट में आए, very well wishes भी आए हैं, तो उनके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे। Also the main part, if elected as Secretary Women Affairs, what will be your top priority? Through your channel, I want to give a gratitude to my team, YMCR, Youth Mission for Clean River, which is an NGO, work for environmental sustainability and river. तो उस पर मैं खुद भी एक कन्वेनर वुमेन एडमिनिस्ट्रेटिव में हूँ। तो आज ये प्रोग्राम में वो एक वॉलंटियरली सपोर्ट करने के लिए आए, जिससे एक एनकरेजमेंट मुझे भी मिला ना, क्योंकि YMCR के साथ मैं 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। तो इट्स बिन मोर देन 5 years। तो ये ड्यूरिंग दिस जर्नी में वो लोग भी खुद मेरा लीडरशिप को देखा है। आज का समय में आके लोगों को बता सकना कि कंकु जो है सिर्फ एक पिक्चर के लिए, एक वीडियो के लिए, एक सोशल मीडिया के लिए काम नहीं किया है ना, कंसिस्टेंसी 5-6 साल एक NGO में रह के काम किया है। तो ये चीज़ को लोगों को बता सकना, एक मैसेज दे सकना कि वुमेन लीडर जो है वो इन्वायरमेंट को भी लेके चल सकता है। कल को अगर ये चीज़ में हम बन जाते हैं, विद स्टूडेंट सपोर्ट एंड वोट से हम इलेक्ट हो जाते हैं,
तो सिर्फ समाज सेवा में सिर्फ एडवोकेसी ही नहीं, एक्शंस में भी हमारा इन्वायरमेंट को जो लेके, बिकॉज अभी जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पोल्यूशन को लेके हम लोग को करना चाहिए। जो हमारा आस पास जिस घर में आप बैठते हैं उस घर का जो इर्द गिर्द जो सांस आप ले रहे हैं, जो खान पीन आप खा रहे हैं, ये कैसे पोल्यूट हो रहा है, ये कैसे डाइल्यूट हो रहा है ना। आप जिस नदी से आपको जो पानी मिल रहा है वो पोल्यूशन से अभी कितना भरा हुआ है। आपका आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कितना प्लास्टिक से पोल्यूटेड होके रखा है। तो इस चीज़ में भी स्ट्रेच करने का आपका लीडर बहुत ज़रूरी है। एंड खुद में इस एनजीओस में काम करके कल को इसको और भी अच्छा जगह में हम रिप्रेजेंट भी कर सकेगा और एडवोकेसी भी कर सकेगा। क्योंकि हमारा ये एनजीओ में सिर्फ हम लोग अवेयरनेस ही नहीं देते हैं, हम लोग एजुकेशन का साथ भी चलते हैं। इनको लोगों को हम लोग इंटर्नशिप भी देते हैं जहाँ पे वो लोग ये सब काम करते हैं ना। एंड ऑल्सो मेरा अपना काबा कियानो माई सिस्टर विच इज़ माउंट एवरेस्टर है वो, उनका तरफ से भी वही कि वो और मेरा एक ही सेम विलेज से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो वो भी मुझे बहुत बचपन से ही देखा और हम भी उनको देखा है। तो हम दोनों का थोड़ा सा स्टोरी जो सेम है, उनका भी सिंगल पेरेंट है तो मेरा भी सिंगल पेरेंट रह के तो आज अपना मेहनत से हम यहाँ पहुँचे। तो दीदी का भी अपना एक ऐसा था कि हम आपको ये प्लेटफॉर्म में और भी आगे देखना चाहते हैं ना, उसके लिए हम अपना बहन को एक इंकरेजमेंट वर्ड देने के लिए, एक इनको सपोर्ट करने के लिए हम जो है यहाँ पहुँचेगा वो कि इसलिए वो आज यहाँ पे आया और एक दो इंकरेजमेंट वर्ड जो रख दिए उसके लिए हम बहुत दिल से आभारी है। एंड ऑफ कोर्स अगर इलेक्ट हो जाने से क्या कर सकते हैं, राइट? Elect, if I get elected, my first and foremost priority will be to organize a women conclave, because अब तूने अपना सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली सब मना लिया है, लेकिन नेवर इन हिस्ट्री कभी वुमेन कॉन्क्लेव नहीं करा है। आज का समय में जब वुमेन जो है हर जगह जब एक्सेल कर रहा है तो इट हैज़ टू बी लाइक एंटरप्रेन्योर, बिजनेस में भी एक्सेल कर रहा है, आपका स्पोर्ट्स में आपका मेडल लेके आ रहा है। हमारा यानू दीदी जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ के आ रहा है ना। तो लीडरशिप में भी वुमेन जो है वो पॉलिश होके, नर्चर्ड होके आना चाहिए। उसके लिए हम लोग को एक औरत ही, एक औरत का इम्पोर्टेंस एक सोसाइटी में क्या है, एक कम्युनिटी में क्या है, आप अपना बैरियर को तोड़ के और कितना बेहतर काम कर सकते हैं ये बताना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारा वुमेन पार्लियामेंट, वुमेन कॉन्क्लेव जैसे इवेंट जो है वो बैक टू बैक होते रहना चाहिए अंडर द अप टू बैनर ना, तो उनको मैं ज़रूर काम कराना चाहूँगा। एंड हमारा जो पॉलिसी का जब बात करें इंस्टीट्यूट लेवल में, मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहूँगा। इंस्टीट्यूट का जब बात करते हैं तो 75% इज़ अटेंडेंस परसेंटेज फॉर इंस्टीट्यूट लेवल, बट ये जनरलाइज है, ये आपका मेल के लिए भी है और ये आपका फीमेल के लिए भी है। फीमेल सेंट्रिक में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, बिकॉज वी वुमेन गो टू अ बायोलॉजिकल साइकिल विच इज़ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेन डोंट ब्लीड। तो हम लोग को इसमें भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग दैट पेन, जब वो बिस्तर से नहीं उठ पाता है, जब पेन किलर खा के वो जब सो रहा होता है ना, तो वो क्लास मिस कर देता है, लेकिन वो गिल्ट ट्रिप में जाता है कि मेरा ये नेचुरल पेन के कारण से हम जो है क्लासेस नहीं जा पा रहे, मेरा जो इंस्टीट्यूट लेवल का जो अटेंडेंस है वो जो है रिड्यूस हो रहा है, राइट? तो इनको अगर हम लोग पॉलिसी में लाएं कि वुमेन फीमेल स्टूडेंट के लिए 73% कर दीजिए इनमें ना, सो डैट कल को आपका जब वो पेन, आप जब बिस्तर से पेन किलर करके नहीं उठ पा रहा हो, आपको एटलीस्ट 1 डे 2 डेज का एक रिलैक्सेशन एक इंस्टीट्यूट लेवल में मिले, आपको वही वरी नहीं करना पड़े कि आपका जो है 73% में मतलब वो पॉपअप हो सकेगा। आपका वो इंस्टीट्यूट लेवल में आपका पीरियड्स का पेन को लेके या उसका पेन में जब आप क्लासेस नहीं गया उनको आपको वरी नहीं करना पड़ेगा। तो उस चीज़ में मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा। तो इस पे सिर्फ ये मेरा अकेला का ही नहीं होगा, काम तो करना तो चाहता है, लेकिन ये जब वुमेन कॉन्क्लेव होगा इसमें और भी बारीकी से इनको इंसाइटफुल डिस्कस किया जाएगा कि इसको स्क्रूटनाइज कैसे करेगा ना, क्योंकि पॉलिसी जब बनाते हैं इनका कोई गलत इस्तेमाल भी करते हैं कि क्लासेस ऐसे ही नहीं जाएगा होगा, लेकिन पीरियड पेन था ऐसे बोल के नहीं जाएगा ऐसे। तो इनको सिस्टमेटिक वे में इंस्टीट्यूट लेवल में कैसे इनको लागू करेगा अगर करता भी है तो ना। तो ये सब चीज़, और इनको सच में भी आगे लेके जाने की नहीं जाने, तो ये वुमेन कॉन्क्लेव जब होगा, वुमेन पार्लियामेंट जैसे जब होगा, तो उनमें हम लोग जो है रेजोल्यूशन, जो रिप्रेजेंटेशन या मेमोरेंडम जो बोलते हैं, उनमें ये जो सबका अगर वॉइस जो वन डायरेक्शन में होगा तो ऑफ कोर्स इसमें ड्राफ्ट करके हम लोग स्टेट लेवल में उनको अपील करेंगे। हमारा जो असेंबली जब होता है तो उस पर हमारा जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव MLAs है
वुमेन रिप्रेजेंटेटिव का आपका जो मिनिस्टर है उनको हम लोग प्लेस करेगा कि आप जो है इनको इस बार बिल सेशन में आप इनको बोल दीजिए ना, इनके लिए आप स्ट्रेच कर दीजिए। ये कुछ मेमोरेंडम जो 5-6 होगा, ये हमारा वुमेन ओरिएंटेड पॉलिसी इसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस बार हम लोग आपटू के जरिए, जहाँ पे सब 28 डिस्ट्रिक्ट का जितना वुमेन एग्जीक्यूटिव है और आपका CBOs का और आपका PhD स्कॉलर जो नेरिस से है, NIT से है ना, आरजू से, ये हम लोग सब ने मिलके सबका सोच विचार जो है एक आपको मेमोरेंडम बना के दिए, इनको आप एटलीस्ट प्लेसमेंट कर दो। अगर उस वे से स्ट्रेच करके सिस्टमेटिक अप्रोच में काम करेगा तो ऑफ कोर्स आने वाला समय को कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिलेगा। Okay, if we wrap up, what will be your last appeal, even for those who couldn't make it in today's interaction program? क्या रहेगा अपील यही रहेगा कि एक्सपीरियंस का अगर बात करें तो एक्सपीरियंस का लिस्ट ही इतना लंबा है कि मैं बता भी दूँ कि यहाँ ख़त्म नहीं होता है। लेकिन जो कंकु कबक आज आपका सामने में आके एक आर्टिकुलेट वे में बात कर सक रहे हैं, आपको कुछ अपना सोच विचार को रख पा रहा है, अपना एक्सपीरियंस जो काम किया उनको बता सक रहा है, ये ऐसे ही नहीं बना है ना। ये ऑफ कोर्स बहुत सा काम करके रखा हुआ है ग्रास रूट लेवल में, आपका स्टेट लेवल में काम किए, जिसका चलते ये सोच विचार जो मेरे अंदर में आया ना, तो उनसे ही आप मालूम हो जाने कि कितना वेल एक्सपीरियंस है वो, कितना वेल आर्टिकुलेट है चीज़ों को लेकर। तो अभी आने वाला समय का लीडर आपको सही चूज करना बहुत ज़रूरी है। लीडर सिर्फ प्रैक्टिकल में कब तक काम करेगा, लीडर आपका पॉलिसी ओरिएंटेड भी होना चाहिए ना, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें तो आज तक हम लोग भी बहुत किए, लेकिन जब कोई पूछते हैं कि आपका अचीवमेंट क्या है, मेरे पास सिर्फ वो कल्चर का जो 1 डे का आपका जो लोकल ड्रेस पहन के जो स्कूल आना है ना, जो हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो पॉलिसी बनाए हैं, उनका अलावा इतना कुछ नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें तो बहुत सारा काम किए, तो इसलिए हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार का आपको जो है वो सही मायने में स्टूडेंट फैटर्निटी के लिए पॉलिसी मेकिंग में बहुत स्ट्रेस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिसी जब बन जाता है ये जो रह जाता है ना, अभी भी लूपहोल्स जब अगर कहीं में होता है तो हम लोग सिस्टम ऑलरेडी बन के होते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको स्ट्रेस करने के लिए, उसको प्रेशर करने के लिए तो हम लोग यूनियन में आते हैं ना। तो ज़रूर मैं पॉलिसी चीज़ में काम करना चाहूँगा। एंड चेंजेस का अगर बात करें तो ऑफ कोर्स यूनियन में भी अपना एक कुछ प्रोटोकॉल रहता है, अपना कुछ पावर एंड फंक्शन रहता है, तो इस चीज़ में भी काम करना बहुत ज़रूरी है। आज जब वुमेन का जब बात करते हैं, आपका बायलॉ में भी आप देखिए वुमेन का वहाँ कुछ पावर एंड फंक्शन मेंशन नहीं किया हुआ। तो जब वुमेन कॉन्क्लेव होगा, जब पार्लियामेंट होगा, जब असेंबली होगा हमारा फेडरल का, आपका का फेडरल असेंबली जब होगा, उसमें हम ज़रूर ये चीज़ को स्ट्रेच करना चाहेगा कि वुमेन को जब आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उनका पावर एंड फंक्शन भी मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बायलॉ में ये चीज़ एड होना बहुत ज़रूरी है ना। और जब वुमेन को एडवोकेसी करते हैं बढ़ावा के लिए, तो आपको एक्शंस में भी लाना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए आने वाला कल को वुमेन जो है वो एक जनरल में भी आपको कंटेस्ट करने, कन्वीनर में भी करने, जनरल सेक्रेटरी में भी करने, कल को आप तो प्रेसिडेंट भी तो एक वुमेन बन सकते हैं ना। अरुणाचल का जब कंटेक्स्ट में बात करते हैं, हमारा रेशियो ही वुमेन रेशियो सबसे हाईएस्ट है। आप एक लड़का का आपका 4 लड़की का रेशियो बना के चल सकते हैं। ऐसे स्टेट में कल को आने वाला समय में हम तो ऑफ कोर्स ये भी देखना चाहेगा, हमारा चीफ मिनिस्टर भी जो है वो भी एक वुमेन कल को लीड करके चल सकते हैं। तो इतना जो फ्यूचरिस्टिक हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, तो अभी का जो मेरा जैसे जो यंग वुमेन लोग जो एक लीडरशिप को देखते हैं, तो आप जैसे प्लेटफॉर्म में आपका नर्चर करके जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस बार अगर हम बनते हैं तो हम मेक श्योर करेगा, आई इंश्योर दैट विमेन रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशन लोग जो यूनियन में रहते हैं, उनका वॉइस जो है ओवरशैडो नहीं होने, ओवरहर्ड नहीं होने, rather it should be treated with respect, dignity, and it should be protected. With this, please do mandate your valuable vote in favor of Ms. Kanku Kabal for Secretary Women Affairs in up to 2026 to 2029. With this, thank you. Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app